रोज घर पे सत्संग करते रहना। अयोध्या में राम राज्य हुआ, उसके 6 महीने बाद भगवान राम ने सब साथियों को बुलाया जो आए थे, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत आदि सबको बुलाया। सबको कोई न कोई चीज़ वस्तु भगवान दे रहे थे और कुछ प्रसाद दे रहे थे। आंखों में आंसू भरकर सब विदा ले रहे थे। सबको भगवान राम विदा दे रहे हैं। बार बार मुड़कर भगवान के दर्शन करते जा रहे लोग। अंगद की बारी आई तो अंगद बहुत रोने लगे। भगवान राम समझ गए कि अंगद वाली का बेटा है और वाली और सुग्रीव आपस में दुश्मन रहे हैं, इसलिए शायद अंगद को सुग्रीव का डर है। तब भगवान राम ने अपने गले से एक माला निकाली, अंगद के गले में पहना दी और सुग्रीव के तरफ कुछ इशारा किया। माला अंगद को पहनाई, इशारा सुग्रीव के तरफ किया। इशारा क्या किया कि सुग्रीव, कभी तुम इसके पिताजी से डरते थे, वाली से, तब मैंने तुम्हारे गले में माला पहनाकर तुमको वाली के डर से मुक्त कर दिया था। आज ये तुमसे डरता है, मैंने इसके गले में माला पहनाई है, तुम जरा ध्यान रखना। भगवान राम ने अंगद के गले में माला पहनाई। बापूजी ने भी हम सबके हृदय रूपी गले में सद्ज्ञान और भक्ति रूपी माला पहनाई, गुरु दीक्षा रूपी माला पहनाई। हम भी निर्भीक और निश्चिंत रहें और उस माला का लाभ उठाएं, माने सत्संग के वचनों का सुमिरन आदि करते रहें। ईश्वर के सन्मुख होना ये भक्ति है सच्ची, और सन्मुख होना केवल भौतिक अर्थों में सार्थकता नहीं रखता। कोई भी सामने बैठा हो फिर भी पीठ किए हुए हो सकता है। दुर्योधन भगवान के सामने होता था पर भगवान को पीठ दिए रहता था। रावण हनुमान जी के सामने था पर फिर भी हनुमान जी को पीठ दिए हुए था। मंथरा राम जी के यहाँ रहती थी पर राम जी को पीठ दिए हुए थी। मन में कल्पना और दुर्भाव और अश्रद्धा के भाव हो तो सन्मुख होकर भी आदमी विमुख ही तो है। सन्मुखता तो आंतरिक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था। फिर भले ऐसे शिष्य के सामने गुरु ना हो, गुरु के सामने ना बैठा हो, पर उसकी आंतरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि उसको अनुभव होता है कि मैं गुरुदेव के चरणों में ही हूँ, क्योंकि उसके दिल में मैं और तू का भाव नहीं होता है। मैं मिट गया, नहीं मैं। तो सन्मुखता माने मैं मिटा और विमुखता माने मैं की सघनता, मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा जो करता है ना, उसकी हालत एक दिन वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती है। मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो सन्मुखता माने मैं मिटा, विमुखता माने मैं की सघनता। तो ये सन्मुखता ही परमात्मा के अनुभव की शुरुआत है। मीरा के जीवन में मैं मिट गया, शबरी के जीवन में मैं मिट गया। सत्संग की पूर्णाहुति जीवन में कभी भी नहीं होनी चाहिए। और सत्संग का मतलब इतना ही नहीं कि कोई संत बोले और हम नीचे बैठकर सुनते रहें, यही नहीं। सत्संग माने घर पे रहते हैं। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो घर पर या अपने क्लिनिक पर बैठे और कोई गरीब आदमी आया, उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, तो निःशुल्क ही उस गरीब आदमी का इलाज कर दिया, तो समझो डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ भी सत्संग कर रहा है। कोई वकील है, कोई गरीब आदमी आया, उस पर झूठा आरोप लगाकर उसको फंसाया जा रहा है, पर वकील ने अपनी फीस की परवाह नहीं की, पर उस गरीब को केस जिता दिया, सच्चे आदमी को, तो ये वकील अपनी ऑफिस में बैठा हुआ भी सत्संग कर रहा है। न्यायाधीश है तो बहुत सोच समझकर निर्णय लिया, जल्दी में आकर नहीं, बहुत विचार कर, दूरदर्शिता रखकर निर्णय लिया, तो न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठे हुए भी वे सज्जन सत्संग कर रहे हैं। तो ऐसा सत्संग घर बैठे होता रहे। पति पत्नी के बीच वैर वैमनस्य न रहे। पत्नी ये सोचे कि मेरे पति हैं, इनका ये लोक और परलोक कैसे सुधर जाए, और पति ये सोचे कि मैं पत्नी को देवी का रूप मानूं। हम पति पत्नी अत्रि और अनुसुया जी की तरह रहें, कर्दम ऋषि और देवहूति की तरह घर में रहें, घर का वातावरण आध्यात्मिक बनाएं।
कितना अच्छा होगा। दहेज और गर्भपात की कुरीति को ख़त्म करें। एक महिला अपने बेटे के पास आई और बोलने लगी, उसकी बहू को प्रसूति हुई थी, बोलने लगी, बेटा 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 क्या हुआ माँ? बोले बेटा इनकम हुई है। इनकम हुई है मतलब? बोले बेटा बहू को प्रसूति हुई है, बेटा हुआ है, शादी करेंगे तो खूब सारा दहेज लेकर आएगा, इसलिए कहती हूँ कि इनकम हुई है। बोलो। 2-3 साल के बाद उसकी बहू को दूसरी प्रसूति हुई तो वो बोलने लगी अब इनकम पे टैक्स आ गया है, मतलब लड़की हुई है, बड़ी होगी तो शादी में दहेज देना पड़ेगा। कैसी सोच है आप देखो, ये सोच हमारे समाज में ना हो। बेटी जन्मे तो खुशी मनानी चाहिए कि हमारे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। पहले के ज़माने में शादी होती थी, लड़की वाले खुशी से कुछ लड़के वालों को देते तो लड़के वाले सोचते नहीं हमारे घर तो कन्या आई बहुत है, इनके यहाँ से जो मिला है वो हम ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा दें। ये पहले के ज़माने में लड़के वाले ये भाव रखते थे और बहू को अपनी बेटी तुल्य एक घर के सदस्य की तरह उसको आदर और प्यार देते थे। आश्रम की मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक सबके घर घर पहुंचाने की सेवा करनी चाहिए। मधुर व्यवहार, दिव्य प्रेरणा प्रकाश, ये सत्संग की पुस्तकें जरूर अपने साथ लेते हुए जाना।